प्रीतमगढ़ में मंगलू नाम का भोला भाला बेवकूफ धोबी रहता था। उसकी बेवकूफी का फायदा उठाकर अक्सर लोग उससे अपना काम फ्री में करवा लेते थे। मंगलू की शादी शीला से हुई थी, जो बुद्धिमान थी। सुनो जी, नदी पर से आते समय सब्जी लेते आना। ठीक है भाग्यवान, समझ गया। अब मैं चलता हूँ। चल मेरे वीरू और धन्नो, नदी किनारे अपने काम पर लग जा। सीधा नदी किनारे ही जाना, इधर उधर मत चले जाना। देख रहा है ना वीरू, अपने जैसा बेवकूफ समझ रखा है हमें। क्या करोगे भाई, वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा के मालिक पहलवान। शुक्र करो मालिक कि हम जैसा इंटेलिजेंट गधा के आप मालिक हो, नहीं तो दूसरे गधे रहते तो बता देता तुम्हें कि खच्चर क्या होता है। सही कहे वीरू भाई, अगर कोई और गधा होता तो मालिक को पानी पिला देता। अबे अब चलोगे भी या गधे जैसे बैठे रहोगे? गधा वो नहीं तुम हो, दोनों को खूंटे से बांध रखे हो और बोल रहे हो नदी किनारे चलने को। अरे हाँ, मैंने तो इन्हें खूंटे से खोला ही नहीं। चलो वीरू, मैंने खूंटे खोल दिए। कैसे हो मंगलू भैया, अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? देख जगिया, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। इन्हें मैं नदी किनारे ले जा रहा हूँ, समझे? चल अब हट, जाने दे। ओहो, तुम इन्हें ले जा रहे हो या ये तुम्हें ले जा रहे हैं? आगे आगे तो ये चल रहे हैं, तुम तो इनके पीछे पीछे जा रहे हो। अरे हाँ, बात तो तुमने सही कहा है। वीरू और धन्नो, तुम मेरे पीछे आओ। हाँ, अब ठीक है। वैसे तुमसे समझदार तुम्हारे गधे हैं। आखिर गधे भी तो हमारे ही हैं। गधे भले ही तुम्हारे हो, लेकिन बात मेरी मानते हैं। बोलो बेटा, ढेंचू ढेंचू। इतना कहकर जगिया गधों के कान खींच देता है। गधे ढेंचू ढेंचू आवाज करने लगते हैं। देखा, अब बोलो। वीरू और धन्नो, इस बदमाश की बात मत मानो, चुपचाप नदी किनारे चलो। जगिया कई बार गधों को छेड़ता है, गधे ढेंचू ढेंचू करते हैं। मंगलू 2-3 बार पीछे मुड़कर देखता है और वीरू और धन्नो को ढेंचू ढेंचू करने के लिए मना करता है। फिर वो आगे की ओर चला जाता है। इधर जगिया गधों को खोलकर अपने साथ ले जाता है। मंगलू गधों के ढेंचू ढेंचू की आवाज को इग्नोर कर खाली रस्सी पकड़े आगे बढ़ जाता है। रास्ते में मंगरू को खाली रस्सी पकड़कर चलते देख पंडित ज्ञानचंद टोकता है। क्यों मंगलू, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले रस्सी पकड़कर? क्यों पंडित जी, आपकी आंखें कमजोर हो गई है लगता है। देख नहीं रहे कि गधों को लेकर नदी किनारे जा रहा हूँ? मंगलू भाई, लगता है तुम्हारे बुद्धि के साथ साथ नजर भी कमजोर होती जा रही है। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे गधे हैं कहाँ? अरे मेरे गधे कहाँ गए? अभी अभी तो मेरे साथ थे। जगिया मेरे गधों को चुरा कर ले गया। कोई पकड़ो उसको, मेरा गधा लेकर भाग गया। मंगलू जाकर शीला को सारी कहानी बताता है। शीला अपना सिर पीट लेती है। 2 गधे ही अपने पास थे, वो भी तुमने चोरी करवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? जो भी कपड़े धोकर कमाते थे वो भी खत्म हो गया। क्या करें भाग्यवान, हमारे नसीब में शायद यही लिखा था। ऊपर वाले शायद नहीं चाहते कि हम ये काम करें। ऊपर वाले भी उसी की मदद करते हैं जो काम करता है। मैं तो तन मन लगाकर काम करता हूँ, फिर भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते? शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गधों के बिना मंगलू धोबी का काम ठप्प हो जाता है। जैसे तैसे 2-4 कपड़े धोकर वो सुखाता, उन्हें कस्टमर को देता, लेकिन इससे दाल रोटी भी चलना मुश्किल हो जाती है। कुछ ही दिनों में घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। एक दिन मंगलू का बेटा बंकू और जुगनू अपनी माँ से छोले कुलचे खाने की जिद करता है। बंकू भैया, देखो ना, साइकिल पर छोले कुलचे वाला आया है। सब लड़के खा रहे हैं। बहुत टेस्टी होता है क्या? सभी बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। तुमने कभी खाए हैं छोले कुलचे?
हाँ जुगनू, बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने एक बार मुखिया जी की बेटी की शादी में छोले कुलचे खाए थे, उसका स्वाद अभी तक मुझे याद है। चल माँ से जिद करते हैं छोले कुलचे दिलाने के लिए। माँ, मेरी प्यारी अच्छी माँ, वो साइकिल पर छोले कुलचे बेचने वाला आया है, हमें भी छोले कुलचे खाने हैं, माँ दिला दो ना। बेटा, अभी छोले कुलचे खाने की औकात नहीं है हमारी, घर में कुछ भी राशन नहीं बचा। अब तो हम लोग खाना कैसे खाएं ये सोच रहे हैं। जब पैसे आएंगे तो छोले कुलचे तुम्हें खिला दूंगी। हमेशा तो यही बोलती हो माँ, कई सालों से बाहर का कुछ नहीं खाया, एक छोले कुलचे ही तो खिलाने हैं। खिला दो ना माँ, फिर हम कुछ नहीं मांगेंगे, बल्कि हम 2 दिन तक खाना भी नहीं मांगेंगे। हमें छोले कुलचे दिला दो। बात को समझो मेरे बच्चे, तुम्हारे पिताजी के चलते 2 जो गधे थे अपने पास, वो भी चले गए। अब हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। आज वो मुखिया के खेत पे काम करने गए हैं, पता नहीं अब हम लोगों का क्या होने वाला है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे छोले कुलचे चाहिए, मैं छोले कुलचे खाऊंगा। शीला लगातार समझाई जा रही थी, लेकिन जुगनू अपनी जिद पर अड़ा था। वो बार बार छोले कुलचे खाने की रट लगाए जा रहा था। शीला अपने आपे से बाहर हो जाती है और जुगनू और बंकू को 2-2 तमाचे जड़ देती है। दोनों रोते रोते भूखे पेट शाम को ही सो जाते हैं। रात में करीब 8 बजे मंगलू मुखिया जी के खेत पर से काम करके लौटता है। शीला, आज बच्चे बहुत जल्दी ही सो गए, क्या बात है? बहुत जिद्दी हो गए हैं दोनों, छोले कुलचे खाने की जिद कर रहे थे। हमने उन्हें समझाया कि जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी तब खिला दूंगी, लेकिन दोनों जिद पर अड़े थे तो मैंने इन्हें 2-2 तमाचे मार दिए। बेचारे रोते रोते सो गए। हे भगवान, हमारी गरीबी का सजा इन मासूमों को क्यों दे रहे हो? ये गमछे में क्या लाए हो? वह मुखिया जी ने कुछ चने आते समय दे दिए थे। चने को पानी में भिगो देती हूँ, कल उन्हें इसके छोले और आटे के कुलचे बनाकर खिला दूंगी। दूसरे दिन शीला सुबह सुबह ही चने के छोले और आटे के कुलचे बना देती है और बंकू और जुगनू को खाने के लिए देती है। जुगनू और बंकू छोले कुलचे खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और पूरे मोहल्ले में जाकर बताते हैं कि उन्होंने आज छोले कुलचे खाए। दोपहर में पंडित ज्ञानचंद मंगलू के घर अपने भगवान के कपड़े धुलवाने आते हैं। मंगलू, अरे ओ मंगलू, कहाँ है भाई? अरे पंडित जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? अरे मंगलू भाई, तू तो जानता है कि मैं पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ। मंदिर के सारे कपड़े पर्दे वगैरह गंदे हो गए हैं। अरे मेरी तो कमर दर्द का ऐसा बीमारी है कि मैं इसे धो नहीं सकता, सो मैं सारे कपड़े ले आया हूँ ताकि तुम मेरे भगवान के घर के सारे कपड़े को धो दो। अरे हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं, लाइए, मैं कपड़े धो दूंगा। आइए बैठिए ना। नहीं, अब मैं चलता हूँ। वैसे बहुत अच्छी महक आ रही है घर से। वो चने के कुलचे बनाए हैं जुगनू की माँ ने, आइए ना, थोड़ा सा चख लीजिए। आपको थोड़ी सी भी अकल नहीं है? ये पंडित जी हैं, हमारी छोटी जाति के यहाँ कैसे खा सकते हैं? माफ कीजिएगा महाराज जी, आप तो जानते ही हैं ये मूर्ख हैं। अरे ऐसा नहीं है, मंगलू तो बहुत भोला भाला और सीधा है। और हाँ, मैं यह छुआछूत नहीं मानता। अगर ऐसा नहीं है तो महाराज, हम गरीब का भी अन्न खा लें। ब्राह्मण को घर से भूखा नहीं भेजना चाहिए, दरिद्रता बढ़ती है। वैसे भी हम पहले से ही दरिद्र हैं। शीला पंडित ज्ञानचंद को छोले और कुलचे खाने को देती है। छोले कुलचे खाने के बाद पंडित ज्ञानचंद शीला से बोलते हैं, वाह, सचमुच तुम्हारे अंदर अन्नपूर्णा देवी का वास है। इतने स्वादिष्ट छोले भी बन सकते हैं, इसका मैंने कल्पना भी नहीं किया था। मंगलू, तुम क्यों नहीं छोले और कुलचे का बिजनेस शुरू करते हो? पर महाराज, ये मैंने नहीं, शीला ने बनाई है। तो क्या हुआ, पति पत्नी दोनों मिलकर बिजनेस करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यह बिजनेस खूब चलेगा और तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कल से ही यह बिजनेस शुरू कर दूंगा।
पंडित ज्ञानचंद मंगलू को एक पुरानी साइकिल दे देते हैं। मंगलू बनिए की दुकान पर जाकर मैदा और छोले बनाने का सामान उधार ले आता है। शीला छोले कुलचे बनाकर 2 बाल्टी में दे देती है, जिसे मंगलू साइकिल पर लादकर गांव में बेचने निकल पड़ता है। दोपहर होने के पहले ही उसके सारे छोले कुलचे बिक जाते हैं। वो वापस आकर बनिए का उधार लौटा देता है और कल के लिए दुगना सामान ले लेता है। दूसरे दिन भी मंगलू के सारे छोले कुलचे तुरंत बिक जाते हैं। जल्दी ही मंगलू के छोले कुलचे दूसरे गांव में भी फेमस हो जाते हैं। उधर प्रीतमगढ़ के राजमहल में रानी तारा, माफ करना, आने में थोड़ा विलंब हो गया। मैं जानता हूं कि तुम रूठी हुई हो, लेकिन मैं क्या करूं? जूनागढ़ के राजा हमारे यहाँ अगले सप्ताह पधार रहे हैं। सुना है कि वह खाने के बहुत शौकीन हैं। अगर उनके मन लायक खाना ना मिला तो वह नाराज भी हो सकते हैं। आपकी माफी तभी संभव है जब आप मुझे सोनपुर मेला दिखाने ले जाएं। अगर ऐसी बात है तो हम मंत्री जी से बोलते हैं कि कल ही हमारा सोनपुर मेला जाने का प्रबंध किया जाए। अरे मंगलू, तू तो बहुत अच्छा ठेला बना लिया है। और बताओ कैसा चल रहा है? सब आपकी कृपा है पंडित जी, हमारा जीवन बहुत ही मस्त चल रहा है। सुना है कल सोनपुर मेला में हमारे महाराज आने वाले हैं। तुम क्यों ना अपनी ठेला सोनपुर के मेला में लगाते हो? और हाँ, मेला में बहुत से लोग आते हैं, इसीलिए छोले और कुलचे ज्यादा मात्रा में रख लेना। दूसरे दिन मंगलू छोले और कुलचे अपने ठेले पर रखकर सोनपुर मेले में पहुंचता है। मेले में जगिया लोगों की जेब काट रहा होता है। तभी उसकी नजर मंगलू पर पड़ती है। अरे मंगलू भैया, क्या बात है, इतना सुंदर ठेला, पहनावे ओढ़ावे से तो अमीर लग रहे हो। कहीं लॉटरी वगैरह तो नहीं निकली तुम्हारी? ताश पत्ती तो तुम खेलते नहीं। तुम भी काफी बदले हुए नजर आ रहे हो। मंगलू से मंगलू भैया बोल रहे हो। पहले ये बताओ कि मेरे गधे वीरू और धन्नो कहाँ हैं? अरे मंगलू सेठ, इतने बड़े आदमी होकर पिछली बातों को लेकर बैठे हो। अगर गधों को मैं नहीं ले जाता तो तुम अभी गधे ही चरा रहे होते। भैया, बहुत भीड़ है, मुझे रख लो ना। तुम्हें एक आदमी की भी जरूरत है। ठीक है, लेकिन चालाकी नहीं। मंगलू भैया, आप सुधरने का मौका तो दो। ए चलो पीछे हटो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। सभी को छोले कुलचे मिलेंगे, सभी लाइन में लगो। वाह, पैसा वसूल। मेले का अमृत यही है, लाजवाब। मेले में अगर यह नहीं खाया तो मेला घूमना अधूरा है। मेले में लगी भीड़ में जगिया एक बार फिर मंगलू के गले पर हाथ साफ कर गया। क्या रे मंगलू, किसी पे भी भरोसा कर, लेकिन जगिया पे कभी नहीं। अब मेले के मजे लेता हूँ। अरे ये जगिया कहाँ गया? अरे ये क्या? जगिया मेरा सारा पैसा ले गया। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उस पर भरोसा किया। उसी वक्त महाराज खड़ग सिंह भी अपनी रानी तारा के साथ रथ पर सवार होकर सोनपुर मेला पहुंचते हैं। महाराज, इस दुकान पर ऐसा क्या बिक रहा है जिसके लिए जनता की इतनी धक्का मुक्की हो रही है? मैं अभी सैनिकों को बोलकर पता लगवाता हूँ। एक सैनिक मंगलू की दुकान पर जाकर पता करता है और छोले कुलचे खाता है। साथ ही 1 प्लेट छोले कुलचे महारानी तारा को लाकर देता है। मजा आ गया। महाराज, अगर ये छोले कुलचे वाला जूनागढ़ के राजा भैरव सिंह को अपने छोले कुलचे खिला दे तो महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। ये लीजिए, आप भी थोड़ा सा चख लीजिए। सैनिक, उस छोले कुलचे वाले को बुलाओ। मंगलू, तुम्हारे छोले कुलचे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तुम अगर राजा भैरव सिंह को खुश कर दो तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम के साथ मुख्य बाजार में बड़ा सा दुकान देंगे। क्या महाराज, सच में? कहीं आप भी जगिया की तरह मेरा बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अरे बेवकूफ, राजा हैं हम। शुक्र मनाओ, हम स्वयं आकर तुम्हें सेवा का मौका दे रहे हैं। माफी महाराज, माफी। मैं आपकी सेवा में रहूंगा। धन्यवाद। अगले सप्ताह
जूनागढ़ के महाराज भैरव सिंह प्रीतमगढ़ आते हैं। ये चखिए महाराज, हमारे शाही छोले कुलचे। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, बेजोड़, लाजवाब। जी तो कर रहा है कि तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूं। व्यंजन हमने कभी नहीं खाया ये। और क्या महाराज, हमसे क्या भूल हो गई? और छोले कुलचे वाले को जीतकर अपनी शाही रसोइया बना लूं। मजाक कर रहा हूँ। मन प्रसन्न कर दिया आपने महाराज। इसका असली हकदार यह मंगलू है। ये लो मंगलू, मेरे तरफ से तुम्हारा इनाम। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही छोले कुलचे बनाओगे। जी महाराज, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। धन्यवाद महाराज। अरे वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। वाह शीला, तुम तो शाही रसोइये की पत्नी बन गई। वाह किस्मत, धोबी से रसोइया बना दिया उस जगिया ने।